एक बैड हैबिट तो मेरी लाइफ में है, हो सकता है आप सबकी भी लाइफ में हो। भाई जब भी चाहता हूँ सुबह जल्दी उठने का, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होता है। ए भाई, ब्लॉग बनाने जाना है, फ़ोन चार्ज होने देना। एक काम कर, तुम फटाफट से जूता पहन, मैं नाश्ता करता हूँ, जल्दी होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। पता है गाइज, मैंने अपने आप को थोड़ा हल्के में ले रखा था। मतलब मैं अपने आप को एक बोरिंग सा बंदा समझता था कि ये बंदा कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपने YouTube में कैसे 30K फैमिली मेंबर कंप्लीट करवा लिए। क्योंकि जो बंदा आईने में देख के अपने आप को कोसता रहता था हमेशा कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, सही से बोलने नहीं जानता है, तो YouTube में या किसी सोशल मीडिया में क्या सर्वाइव कर पाएगा। और मैंने YouTube ये सोच कर नहीं आया था कि मैं YouTube में वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं तो बस अपने आप को ट्रायल करने आया था कि मैं कितना पानी में हूँ, मुझसे कुछ हो पाएगा लाइफ में या नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे मैंने YouTube में एक वीडियोज़ अपलोड किया, 2 वीडियो अपलोड किया, तब धीरे धीरे मुझे अपने टैलेंट के बारे में पता चलता गया कि नहीं, इस बंदे में जिसे मैं बोरिंग समझता था उसमें कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो टैलेंट है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब मैं घर में बैठा था तो उस वक्त मुझे अपने आप में विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैंने किसी काम को शुरू किया तब मुझे उस काम का जो फल है वो मिलने लगा और फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये बंदा भी कुछ कर सकता है। तो इसलिए गाइस, जो भी लोग सोच रहे अपने ड्रीम को पूरा करने का, वो सोचे ना, वो शुरू कर दें। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं भी सोचता था। लेकिन जिस काम को आप शुरू करोगे तब तो वो काम आप कर पाओगे। तो पहले शुरू करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पहले अंतर्यामी मत बनो जैसे मैं पहले बनता था। हम अक्सर सोचते हैं कि ये काम हमारे से नहीं हो पाएगा और उस काम को हम नहीं करते, लेकिन क्या पता उस काम में ही हमारा टैलेंट छुपा हो। तो इसलिए खुद को हमेशा हर काम में ट्राई करते रहना चाहिए। बड़े प्यार से तो इस पहाड़ में बैठ के मोटिवेशन दे दिया, लेकिन इस पहाड़ का राज मुझे अभी पता चला है। देखना है, देखो ये पहाड़ कैसे हिल रहा है, कभी भी भाई गुड़क सकता है, मुझे अभी पता चला है। तो फटाफट से यहाँ पे भागता हूँ भाई यहाँ से। ब्लॉगिंग ने तो मेरी लाइफ ही बदल दी है। मतलब रोड चौराहे पे मुझे लोग पहचानने लगे हैं, बहुत दूर दूर से लोग मेरे घर तक आने लगे। यहाँ तक कि अगर वो नहीं आ पा रहे तो उनका गिफ्ट, उनका प्यार मेरे घर तक आ जा रहा है, जैसे कि ये जूता। मतलब गाइज, सच बताओ, मुझे कभी नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा ब्लॉगिंग की दुनिया में। और मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने बिना सोचे समझे मैंने ब्लॉगिंग का डिसीज़न लिया, और ये डिसीज़न मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ा डिसीज़न था और बहुत सही डिसीज़न था। लाइफ में सभी लोग बोलते हैं कि डिसीज़न सोच समझ के लेना चाहिए, और इसे मैं भी सही समझता था। लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे लिया हुआ डिसीज़न ही सही हो जाता है। तो अभी आप सभी को ऐसा नहीं लग रहा है कि बादलों के बीच से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ? भाई देखो क्या ही मौसम है, क्या ही बादल किए हुए भाई, कोई जवाब ही नहीं है। कसम से क्या व्यू आ रहा है। I love nature! अर्श के बारे में तो एक चीज़ बताना भूल ही गया। आप इसे जो है मेरे ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉग में देख रहे होगे, तो आपको लग रहा हो कि ये कौन है। तो वैसे मैंने इनका इंट्रोडक्शन कभी भी किसी ब्लॉग में नहीं किया। आज इसका सारा केस जो है वो क्लियर कर देता हूँ इसमें। तो ये जो है, ये मेरे छोटे चाचा का बेटा है, मतलब चचेरा भाई हुआ। और अब से गाइज ये जो है अर्श, ये मेरे साथ रहेगा, मतलब अपने बड़े पापा के घर रहेगा, हमारे घर रहेगा।
एक बात तो मैं ज़रूर सीखा, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करते हो तो कोई ना कोई साथी तो ज़रूर ही मिलता है। इसका वैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपने जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था MMK हाई स्कूल में, वहाँ पे इसका एडमिशन करवा दिया, तो अब यहीं पे पढ़ेगा, यहीं पे रहेगा। अब देखो पहले जो था मेरे पे कोई उतना खास विश्वास नहीं करता था और उतना इज्जत भी मुझे नहीं देता था, लेकिन जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया, अपना कंटेंट लोगों को दिखाना शुरू किया, तब से थोड़ा सा मेरा इज्जत बढ़ा है दोस्तों में, फैमिलियों में। तब से मेरे पे सारे लोग जो है भरोसा करने लगे। और उसी तरह इसके पापा मम्मी वैसे पहले से भी करते थे, लेकिन जब देखे कि हाँ नहीं ये लड़का सही काम कर रहा है, तो अगर मैं इसे अपने भाई के पास अगर भेज देता हूँ मेरे पास, तो ये भी कुछ करेगा। तो यही कारण अर्श को मेरे घर यानी कि इसके बड़े पापा के घर इसे भेजा गया। तो अब जिस उम्मीद के साथ मेरे पास इसे भेजा गया, तो वो उम्मीद मैं जीतना चाहता हूँ। इसे भी थोड़ा बहुत इसकी मम्मी पापा बोल रही कि थोड़ा सा बोलने सिखाओ, बहुत ज़्यादा शांत रहता है, अब भी देख रहे हो। तो अब से ये भी थोड़ा सा कभी कभी ब्लॉग में आ जाएगा। मैं वैसे 1-2 ब्लॉग बोलता हूँ कि बनाऊँ, बट पता नहीं शर्माता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट कोई ना, अब ये हमारे साथ रहेगा, यहीं पे पढ़ेगा, सारा कुछ यहीं पे करेगा। तो ये था अर्श का इंट्रोडक्शन। एक बार आप अपना नाम बता देना सभी को। मेरा नाम अर्श है। तो क्या मज़ा आता है हमारे साथ? बहुत मजा आता है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। जब से ये आया है ना, तब से हम लोग भाई रात भर मज़े करते। पहले तो घर में मेरे साथ कोई नहीं था, मैं सिंगल घर का इकलौता बेटा था, लेकिन अब ये आया तो लगता है कि हम लोग 2 भाई हैं और 2 भाई फुल मस्ती करते, फुल खोड़ करते हैं। अब से लाइफ में जो जीने का मज़ा है वो धीरे धीरे मिल रहा है। तो अब चला जाए घर, चला जाए। सनसेट भी चला गया, अब हमें भी घर जाना चाहिए। जैसे उड़े बेधड़क आंधियां, बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। हम लोग गाइस सुबह के 3 बजे आए थे इस पहाड़ पे, और अभी भाई 7 बज चुका है, अंधेरा हो चुका है, और हमें डर लग रहा है कि कैसे इन झाड़ियों को पार किया जाए इस अंधेरे पे। अर्श भाई पीछे है, मैं फ्लैश जला के हूँ, कितना अंधेरा हो चुका है। और हवा तो मत पूछो भाई, इतना भयानक चल रहा है ना, कुछ रास्ता वास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे हम लोग नीचे जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। जाओ नीचे, जो जल्दी जाओ, देख के जाना नीचे अच्छा से। रुक जा भाई, ये लाइट ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा आगे से। देख रहे हो कैसा कैसा रास्ता है भाई, कहाँ कहाँ मैं फंस रहा हूँ। चलो चलो चलो, दिखाई दे रहा है ना, प्लस जल रहा है तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अगर प्लस बंद कर दूंगा तो वो भी नहीं दिखाई देगा। इसे बोलते हैं एडवेंचर। लाइफ में हमेशा एडवेंचर करना चाहिए, मज़ा आता है। फाइनली गाइज हम लोग सही सलामत घर आ चुके हैं, और अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहा हूँ। आज मैं अपने पापा मम्मी का एक छोटा सा इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ 30 के स्पेशल मौके पे, और देखते हैं वो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। चलो फटाफट से लेते, मज़ा आने वाला है। अच्छा पापा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत नहीं की थी और जो फ़ोन आपने गिफ्ट किया था, उस फ़ोन में मैं दिन रात गेम खेलते रहता था, तो उस वक्त आप मेरे बारे में क्या सोचते थे? हमको तो लगा कि मोबाइल देख के बहुत बड़ा गलती किए, इसलिए दिन भर गेम खेलते रहता था। लेकिन बाद में जब ब्लॉग बनाने लगा और बाहर से आने लगा और मिलने लगा, तो फिर हमको लगा कि मोबाइल हम बहुत अच्छा दे के किए। थैंक यू पापा, थैंक यू। तो पापा ने भी बिल्कुल भी सही जवाब दिया है। जब पापा ने फ़ोन गिफ्ट किया था तो मैं उस गिफ्ट का गलत फ़ायदा उठाने लगा था। मतलब गेम में दिन रात डूबा रहता था, गेम खेलते रहता था। लेकिन फिर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि ब्लॉगिंग करना चाहिए, और फिर मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की। और फिर पापा को लगा कि नहीं, मैंने इसे फ़ोन दे के अच्छा किया है। तो फ़ोन का 2 तरीके से यूज हो सकता है, एक गलत और एक सही। क्या पापा? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस फ़ोन को यूज करते हो। तो दूसरा सवाल मैं अपने अम्मी से पूछना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अम्मी इसके लिए इस हॉट चेयर पे आए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब से मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की है, 0 से 30K तक के सफ़र के बीच में हमारे लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए, क्या इसका जवाब आप दे सकती है? हाँ, चेंजिंग तो बहुत हुआ है।
मेरे बेटे के साथ साथ हम लोगों को भी लोग जानने लगे हैं और दूर दूर से आते भी हैं मिलने। और दूसरा, अपने लोग जो कटे कटे रहते थे वो भी अब हमें प्यार देने लगे हैं। और तीसरा कि अपने घर के हालात में भी सुधार आया है। थैंक यू सो मच। तो अम्मी ने गाइस जो जवाब दिया है वो बिल्कुल भी सच दिया है, जो हमारे लाइफ में बीता था वो जवाब दिया है, बिल्कुल भी दिल से दिया है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच अम्मी। तो आई होप गाइज आज का ये 30K स्पेशल ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। और इस ब्लॉग में आप सभी को कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक देख रहे हो तो #end लिखकर कमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग इस अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अरे मत नहीं ले सेल्फी, हमको डर लग रहा। मत नहीं ले, हमको भी डर ही लग रहा भाई। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां।